गोदी मीडिया वाले तिल का तार बना करके जो है कि किस तरह से ये नाटकबाजी कर रहे हैं, इसके रिमोट कंट्रोल से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियंत्रित होती है, संचालित होती है। हमारे गंगा माता का अपमान क्यों? दो श्लोक मालूम नहीं, चतुर्वेदी बने बैठे हैं। तो कल्याण सिंह को क्यों नहीं बुलाया गया? उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा को निषाद और लोधी होने के नाते क्यों नहीं बुलाया गया? अगर लौटा राम से कहेंगे तो मैं घाघरा नदी में चल करके जल समाधि ले लूंगा। भगवान बुलाएंगे, अखिलेश भी जाएंगे, उनकी पूरी सेना जाएगी। ये बताइए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, महा उद्घाटन है राम मंदिर का, देश विदेश से लोग वहाँ पे आ रहे हैं। बताया जा रहा है सपा को नहीं बुलाया जाएगा, क्या कुछ कहें? अच्छा, सपा को किस मुंह से बुलाएंगे? जिस अखिलेश यादव जी के 2017 में चुनाव हारने के बाद जिन धर्म का आडंबर खड़ा करने वाले, ओबीसी SC ST का गला काटने वाले, अधिकार से वंचित करने वाले, 5 कालीदास मार्ग को 9 दिनों तक गोमूत्र से और गंगा जल से धुलवा कर शुद्धिकरण कराया, तो उनको तो शर्म ना आएगी? अखिलेश यादव जी को कैसे बुलाएंगे? और एक सवाल मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं उन धर्माचार्यों से और जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं कि जो अयोध्या में राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो उसमें जो है थाईलैंड से मिट्टी और पानी क्यों आ रहा है? हमारे गंगा माता का अपमान क्यों? गंगा के पानी को सबसे पवित्र माना जाता था और गंगा जमुना के दोआब की मिट्टी को पवित्र मिट्टी माना जाता था, तो गंगा माता का अपमान करके थाईलैंड से मिट्टी और पानी क्यों लाया जा रहा है? कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है तभी से ये हलचल तेज हो गई कि सपा को ना बुलाया जाए। जो भी राम भक्त हैं वो कह रहे हैं सपा को ना बुलाया जाए। देखिए, इस तरह का जो है ना गलत बयानबाजी जो है कि मनुवादी कर रहे हैं, फिरका परस्त कर रहे हैं, समाज को बांटने वाले, देश को गर्त में मिलाने वाले, देश की अर्थव्यवस्था को कंगाल करने वाले और हमारे युवा रोजगारों की कमर तोड़ने वाले, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का गोदी मीडिया वाले तिल का तार बना करके जो है कि किस तरह से ये नाटकबाजी कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति के विधान से चलेगा? गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स और वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियों चलेगा क्या यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, पंथ निरपेक्षता और सबका साथ, सबका विकास की असली जो परिकल्पना की गई है और सबके समुचित प्रतिनिधित्व की बात की गई है, हम लोग उस संविधान को अपना जो है सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं और वह ग्रंथ हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उसके असली बात को आप लोग क्यों नहीं दिखाते हो? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा जिस धर्म में जो है विषमता है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, जन्म के आधार पर फिरका परस्ती है, और जिस धर्म में स्त्री को पढ़ने से रोका गया, शूद्र वर्ण को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, वह कैसा धर्म है भाई? इसके रिमोट कंट्रोल से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियंत्रित होती है, संचालित होती है। मोहन भागवत ने भी कई बार बयान दे चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। और आप बताओ कि अगर हिंदू धर्म में अगर खामियां नहीं थी, उसमें मानवता विरोधी बातें नहीं थी, तो दयानंद सरस्वती तो ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने आर्य समाज क्यों बनाया? राजा राम मोहन राय जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों किया? और आप बताओ कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? एक बच्चे से भी पूछ दिया जाएगा जो प्राइमरी तक पढ़ा है तो वह बता देगा कि गौतम बुद्ध जो है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं, यीशु मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक हैं, जरथुस्त्र जो है कि पारसी धर्म के संस्थापक हैं, हजरत मूसा जो है यहूदी धर्म के संस्थापक हैं, और हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। तो भैया बताओ, हिंदू धर्म का पैगंबर कौन? हिंदू धर्म का जो है संस्थापक कौन? और हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ है? मुझे जन्म काल बता दो आप लोग। ये जहां ढोंग है, पाखंड है, जिस व्यवस्था में जहां ओबीसी SC ST को और नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया जाता है, जहां पर 2M दर्जे के बर्ताव की व्यवस्था दी गई है, वह उस तथाकथित धार्मिक ग्रंथ को हम लोग धर्मशास्त्र नहीं मानते हैं। स्त्री शूद्रोन्नध्यताम की व्यवस्था मनुस्मृति में दिया है, उस मनुस्मृति को कैसे मानूं मैं? जिस मनुस्मृति में लिखा है कि अगर पत्नी सुंदर नहीं है तो यह त्याज्य है, जो औरत बच्चा नहीं पैदा करती है उसको छोड़ देना चाहिए। स्त्री जो होती है वस्तु के समान है, उसको जो है कि जुआ पर दांव पर लगाया जा सकता है। जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है, जहाँ पर वो लिखा है कि 12 बरस
कुक्कुर जिए, 13 बरिस सियार, 18 बरस से अधिक क्षत्रिय जिए तो समझो जीवन है धिक्कार। अगर इस तरह की व्यवस्था जहाँ है, हम तो उस व्यवस्था को मानना चाहते कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् जुजुविच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रः ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण। तो आप बता दो भैया, ऐसा क्या दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला चटर्जी बनर्जी मुखर्जी मुखोपाध्याय चट्टोपाध्याय कुलकर्णी अय्यर नंबूदरी पाद के माथुर और शर्मा के घर में पैदा होने वाला ढोंगी पाखंडी गंवार शराबी कबाबी व्यभिचारी क्या वह ब्राह्मण हो सकता है क्या? तो आप बताओ ना, कितने वेद के ज्ञाता है कि वो चतुर्वेदी कहे जाते हैं, त्रिवेदी कहे जाते हैं, द्विवेदी कहे जाते हैं। अगर वह 2 वेद के ज्ञाता नहीं तो द्विवेदी कहना जो है कि यह समाज विरोधी है, संविधान विरोधी है। दो श्लोक मालूम नहीं, चतुर्वेदी बने बैठे हैं, शुक्ला बने बैठे हैं, त्रिवेदी बने बैठे। तो ऐसे ढोंग और पाखंड जहाँ है, ऐसी व्यवस्था को हम लोग नहीं मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और 294 जो संविधान निर्माताओं के लिए जो सदस्य थे, बड़ा सोच समझकर भारतीय संविधान की स्थापना किए हैं। और भारतीय संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्ग के लिए है, नारी जाति के लिए है, ओबीसी एससी एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए है, उस व्यवस्था का अगर गला घोटा जाता है तो यह जो है कि सरासर जो है कि गलत है। और मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति के विधान से चलेगा, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियों से चलेगा? अगर यह देश मनुस्मृति से और गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियों से चलेगा तो लौटर राम निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे कोई भी बहुजन वर्ग का व्यक्ति है जिसकी आस्था संविधान में है, सामाजिक न्याय में है, ऐसे पोंगा पंथी पत्रों का और किताबों का, साहित्यों का जो है कि बहिष्कार करता है। हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते। मेरी मैं आस्तिकता उसके प्रति है। सूर्य रोशनी देते हैं, हमारी हम लोगों को विटामिन डी मिलती है, हमारी खेती अनाज पैदा होता है, और नदियों से जो है हमें पीने के लिए पानी मिलता है, हमारे पशुओं के लिए पानी मिलता है, धरती माता जो है इनसे अनाज मिलता है, जिससे हम लोगों का जीवन चल रहा है। तो इस तरह जो प्रकृति है, जिस प्रकृति से हमको लाभ मिलता है, वही हमारे लिए सब कुछ है। जो मानिए तो साफ तौर पे ये समझा था कि लोटन राम निषाद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। लौटर राम निषाद प्राण प्रतिष्ठा में बताओ कि जब राम मंदिर निर्माण का ट्रस्ट बना तो कल्याण सिंह को क्यों नहीं बुलाया गया? उमा भारती साध्वी ऋतंबरा को निषाद और लोधी होने के नाते क्यों नहीं बुलाया गया? विनय कटियार को, जिनको बेईमानों ने बजरंग बली कहा था, वह विनय कटियार को लात मारकर भगाने का काम क्यों किया? देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद को शिलान्यास कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया? द्रौपदी मुर्मू को जो है जगन्नाथ मंदिर से दिल्ली के गर्भगृह में प्रवेश करने से क्यों रोका गया? ममता अनुरागी को जो है जो विधायिका हैं राज की हमीरपुर के, मंदिर में जाने के बाद उसे गंगा जल से धुलवाने का काम क्यों किया गया? जब 2017 का चुनाव हार गए तो कालीदास मार्ग को खाली करने के बाद उसे 9 दिनों तक गोमूत्र से और गंगा जल से धुलवाकर शुद्धिकरण कराने का काम किया गया। तो बताओ कि लौटर राम निषाद किस मंदिर में जाने की आप बात कर रहे हो? जहां अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले वो चुनाव के समय निषाद समाज की मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गोड़िया तुराहा बाथम माझी लोधी किसान की बस्तियों में जाते हैं और हमारे निषाद समाज को राम भक्त और राम का की नैया को पार लगाने वाला और राम का मित्र बताते हैं, तो राम भक्तों से जो वादा किए थे, निषाद पुत्रों से जो वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मल्लाह केवट बिन धीवर कहार को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ दिलाने का काम करेंगे और जल से जुड़े हुए जो भी इनके पेशे मत्स्य पालन का है, मत्स्या खेत शिकार माही का है, बालू मरंग खनन का, सारे परंपरागत पेशा देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे समाज को आरक्षण दे दे, ओबीसी एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में हर स्तर पर आरक्षण का लाभ दे दें। अगर ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले यह अधिकार देने के बाद अगर लौटर राम से कहेंगे तो मैं घाघरा नदी में चल करके जल समाधि ले लूँगा। लेकिन इस तरह मुझे राम मंदिर में जहां हम लोगों को शूद्र कहा जाता है, अछूत और नापाक माना जाता है, बताओ उस मंदिर में हम क्या लात मुक्का खाने जाएंगे? धक्का देकर बाहर निकलवाने के लिए आप चाहते हैं कि उस मंदिर में जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि भगवान हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तब भगवान बुलाएंगे तब न जाएंगे? आपके बुलाने से क्यों जाएंगे? लौटर राम निषाद के बुलाने पर क्यों जाएंगे? भगवान बुलाएंगे, अखिलेश भी जाएंगे, उनकी पूरी सेना जाएगी।